शुरुआत का रहस्य। गर्मियों की एक शांत रात थी। राजा विक्रमादित्य अपने महल की विशाल लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। किताब में ऐसे जंगल का जिक्र था जहां एक रहस्यमय आत्मा बेताल निवास करती थी। किताब में बेताल की कहानियों के साथ साथ एक चेतावनी भी लिखी थी। जो भी इस जंगल में बेताल को खोजेगा वह अपने भाग्य से नहीं बच पाएगा। विक्रम को किताब पढ़ते पढ़ते एक गहरी जिज्ञासा ने घेर लिया। उनकी राजभवन में ऐसी कोई चुनौती नहीं थी जो उन्हें संतुष्ट करती। उस जंगल का राज उनके अंदर के योद्धा को ललकार रहा था। अगली सुबह विक्रम ने अपने सेनापति और मंत्रियों से जंगल के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि वह जंगल बहुत ही भयावह है और वहां से जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन विक्रम ठान चुके थे। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जब विक्रम जंगल में पहुंचे तो वातावरण बदलने लगा। अजीब तरह की ठंडी हवाएं चलने लगीं और पक्षी भी चुप हो गए। जैसे ही सूरज ढलने लगा, विक्रम को एक पुराने ऊंचे पेड़ के नीचे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह पेड़ पर चढ़कर देखते हैं कि वहां एक अजीब सी परछाई उभर रही है। तभी बेताल अचानक प्रकट होता है। उसके पास अद्भुत शक्ति है और वह विक्रम को देखकर मुस्कुराता है। बेताल कहता है, हे राजन, यदि तुमने मुझे अपने कंधों पर उठाकर इस जंगल से बाहर ले जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हर कदम पर एक कहानी सुनाऊंगा और एक कठिन पहेली पूछूंगा। लेकिन अगर तुम जवाब गलत दोगे तो तुम्हारा अंजाम वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ। विक्रम अपनी तलवार निकालते हैं और दृढ़ता से कहते हैं, मैं तैयार हूं। जैसे ही विक्रम बेताल को अपने कंधों पर उठाते हैं, जंगल में अजीब सी हरकत शुरू हो जाती है। अचानक आसमान गड़गड़ाने लगता है और पेड़ एक अजीब ध्वनि करने लगते हैं। क्लिफ हैंगर। तभी बेताल पहली कहानी शुरू करता है और विक्रम को पहली पहेली का सामना करना पड़ता है। क्या विक्रम इसका सही जवाब दे पाएंगे या वह इस जंगल के जाल में फंस जाएंगे? पहली पहेली और जंगल के असर। जंगल की गहराइयों में चलते हुए विक्रम ने बेताल को अपने कंधों पर उठा लिया। रास्ता घना और डरावना होता जा रहा था। आसमान में चमकती बिजली और झूमते पेड़ों के बीच बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। कहानी। एक राज्य में दो मित्र अर्जुन और विक्रांत रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। एक बार उन्हें राजा ने राज्य के खजाने की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। लेकिन जब खजाने का वास्तविक समय आया, विक्रांत ने लालच में आकर अर्जुन को धोखा दिया और खजाना चुरा लिया। अर्जुन ने जब विक्रांत को रोका तो विक्रांत ने गुस्से में अर्जुन को गंभीर चोट पहुंचाई और खजाना लेकर भाग गया। सालों बाद विक्रांत एक बड़े राज्य का राजा बन गया। लेकिन एक रात अर्जुन एक भिखारी के वेश में विक्रांत के दरबार में पहुंचा। उसने वहां जाकर विक्रांत को माफ कर दिया और खजाने की चोरी की सच्चाई उजागर कर दी। तब राजा विक्रांत ने अपना राज्य त्याग दिया और खुद को अर्जुन के हवाले कर दिया। बेताल ने कहानी खत्म कर विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ, क्या विक्रांत का राज्य त्यागना सही था? और यदि सही था तो क्यों? जैसे ही बेताल ने सवाल खत्म किया, जंगल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पेड़ों की शाखाएं नीचे झुकने लगीं और ऐसा लगा मानो पूरा जंगल विक्रम के फैसले का इंतजार कर रहा हो। विक्रम ने अपना उत्तर सोचने के लिए एक क्षण लिया। वह जानता था कि यह न केवल उसकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण है बल्कि उसकी जीवन रक्षा का भी। विक्रम ने बेताल को जवाब दिया, लेकिन क्या उसका जवाब सही था या गलत? जंगल ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी, यह रहस्य अगले एपिसोड में खुलेगा। बेताल की चेतावनी और एक नई मुश्किल। विक्रम ने बेताल के सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया। बेताल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा जवाब सही था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे तुम्हें और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सावधान रहो राजन, क्योंकि यह जंगल हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होगा। जैसे ही विक्रम जंगल में आगे बढ़ा, अजीब चीजें होने लगी। अचानक हवा तेज हो गई और ऐसा लगा मानो पेड़ विक्रम पर नजर रख रहे हों। चारों तरफ एक अजीब सी सरसराहट की आवाज गूंजने लगी। विक्रम ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और ध्यान से अपने चारों तरफ देखा। तभी वह एक पुरानी मंदिर के सामने पहुंचा।
यह मंदिर बेहद रहस्यमय था। उसकी दीवारों पर अजीब शिल्प और लेखन खुदे हुए थे। विक्रम ने देखा कि इन लेखों में कुछ ऐसे संकेत हैं जो शायद बेताल और इस जंगल के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में कदम रखते ही वहां का वातावरण और भी अजीब हो गया। मंदिर के अंदर विक्रम को एक पुराने पत्थर के बक्से का पता चला। उस बक्से पर लिखा था, केवल वही इसे खोल सकता है जो सत्य और साहस का मार्ग अपनाए। विक्रम बक्से को खोलने की कोशिश करता है। तभी बेताल प्रकट होता है और कहता है, रुको राजन, यह बक्सा तुम्हारे लिए एक नई परीक्षा है। यदि तुम इसे खोल पाए तो तुम्हें अगले रहस्य का उत्तर मिलेगा, लेकिन अगर असफल रहे तो यह बक्सा तुम्हारे लिए अनंत कष्टों का द्वार खोलेगा। विक्रम बक्से को खोलने की कोशिश करता है और बेताल एक और कहानी सुनाने लगता है। लेकिन क्या विक्रम बक्से का रहस्य सुलझा पाएगा या वह खुद एक और जाल में फंस जाएगा? सच्चाई और धोखा मंदिर के अंदर विक्रम ने बक्सा खोलने का प्रयास जारी रखा। जैसे ही उसने अपनी ताकत और चतुराई लगाई, बक्सा धीरे धीरे खुला और उसमें से एक प्राचीन कागज का टुकड़ा बाहर निकला। कागज पर एक विचित्र चित्र बना था जिसमें एक गुप्त द्वार और एक रहस्यमयी संदेश था। जो सत्य देखता है वही इस द्वार को पार कर सकता है। विक्रम ने मंदिर के अंदर और गहराई तक जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे दीवारों पर नक्काशी में कुछ संकेत दिखाई दिए। ये संकेत उसे बेताल की असली पहचान की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसा लगने लगा कि बेताल महज एक आत्मा नहीं, बल्कि एक महान योद्धा था जिसे किसी रहस्यमय कारण से शापित किया गया था। तभी बेताल प्रकट हुआ और विक्रम से बोला, हे राजन, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी सच्चाई जानने की जिज्ञासा है, लेकिन क्या तुम सच्चाई के बोझ को उठा सकते हो? विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं सत्य को जानने और इसे स्वीकारने के लिए तैयार हूं। बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। कहानी कई साल पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था आदित्य सेन। वह न्यायप्रिय और वीर था, लेकिन एक दिन उसकी असावधानी के कारण उसका सबसे करीबी मित्र और सेनापति उससे विश्वासघात कर बैठा। मित्र ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जो राजा को शापित कर गया। राजा ने अपने मित्र को माफ किया, लेकिन स्वयं को नहीं बचा सका। वह आत्मा बनकर जंगल में भटकने को मजबूर हो गया। बेताल ने विक्रम को कहानी खत्म होने के बाद चुनौती दी, तो बताओ, क्या राजा का अपने मित्र को माफ करना सही था और उसने खुद को क्यों दंडित किया? जवाब देने से पहले विक्रम ने मंदिर के अंदर और गहराई से जांच करनी शुरू की। एक गुप्त द्वार उसके सामने खुला, जहां उसे कुछ प्राचीन प्रतीक और शास्त्र मिले। क्लिफहैंगर, गुप्त द्वार के अंदर से एक अद्भुत और अलौकिक शक्ति प्रकट होती है जो विक्रम पर हमला करती है। विक्रम को अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल कर उस शक्ति का सामना करना होगा। बेताल की असली सच्चाई अब उजागर होने के कगार पर है। अंतिम पहेली और रहस्य का समाधान। गुप्त द्वार के अंदर विक्रम ने खुद को एक अद्भुत और अलौकिक शक्ति का सामना करते पाया। चारों ओर चमकती रोशनी और गूंजती आवाजें उसे विचलित करने की कोशिश कर रही थीं। यह वह शक्ति थी जिसने वर्षों से बेताल को शापित कर रखा था। लेकिन विक्रम अपनी तलवार उठाए साहस और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा। तभी बेताल ने कहा, यह समय है अंतिम पहेली का। राजन, यदि तुमने इसका सही उत्तर दिया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और तुम्हें इसका इनाम मिलेगा, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारा भाग्य इसी स्थान पर समाप्त हो जाएगा। कभी एक राज्य में 3 भाई थे। उनके पिता, एक महान राजऋषि, ने अपनी मृत्यु से पहले तीनों को एक एक वरदान दिया। बड़े भाई को बल का वरदान मिला, मध्यम भाई को बुद्धि का और छोटे भाई को सहनशीलता का। एक दिन राज्य पर संकट आ गया और दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। बड़े भाई ने बल के सहारे दुश्मनों को हराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मध्यम भाई ने अपनी चतुराई से दुश्मनों को कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन वह भी हार मान गया। अंततः छोटे भाई ने अपनी सहनशीलता और संयम से सभी को साथ लाकर दुश्मनों को हराने में सफलता पाई। अब सवाल यह है राजन, बेताल ने पूछा, इसमें सबसे बड़ा योद्धा कौन था और क्यों? विक्रम ने इस प्रश्न का गहराई से विश्लेषण किया।
उसने बेताल की चालाकियों को समझते हुए अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव का इस्तेमाल किया। उसने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, छोटा भाई, क्योंकि सच्चा योद्धा वह होता है जो धैर्य, संयम और एकता से बड़ी लड़ाई जीतता है। जवाब सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, हे राजन, तुम्हारा उत्तर सही है। तुमने न केवल मेरी पहेलियों का उत्तर दिया, बल्कि अपने साहस और बुद्धि से मेरा शाप भी तोड़ दिया। अब मैं मुक्त हूं। बेताल की आत्मा एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई। विक्रम ने मंदिर के अंदर मौजूद शक्ति को काबू में किया और वह एक गहरे रहस्य का उत्तर लेकर अपने राज्य लौट आया। विक्रम अपने महल में वापस लौटता है और अपने अनुभवों से एक नई सोच लेकर राज्य का नेतृत्व करता है। उसकी कहानियों और साहस की गाथाएं पूरे राज्य में मशहूर हो जाती हैं।